करने से किस प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है। शिवाजी बोले, हे वरनाने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्या उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है वो इसको अवश्य करें। जो स्त्री आंचल सुहाग चाहती हैं वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनोच्छा को पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। वीडियो बने रहिए और सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, कथा पूरा करने वाली हूँ कि क्यों किए जाते हैं, कैसे की जाती है, क्यों व्रत रखी जाती है, ये सारी बातें इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो बने रहिए, स्टार्टिंग अब हो रही है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, पूरा आनंद लीजिए। बांस की टोकरी में पूजा की समस्त सामान एकत्रित करें और जलाशय में जाकर जल प्रवाहित कर दें। जो कन्या इस प्रकार व्रत करती हैं उसका सुहाग सदैव अचल रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट जाते हैं और धान्य पुत्र पौत्र प्राप्त होते हैं। जो स्त्री मोह के वशीभूत होकर इस व्रत को धारण करती हैं परंतु पारण के प्रथम ही भोजन कर लेती हैं, उसे संतान प्राप्त नहीं होती है, वह विधवा हो जाती है और अंत में नरक में जाती हैं। क्या हुआ? परम भागवत श्री वेदव्यास के परम शिष्य श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों में प्रसन्न करने पर हरितालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरितालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। ऋषिसूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारणा करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। भगवान शंकर की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। इस समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा और वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देव विधिदेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपा ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत को वर्णन करिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारे इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतः गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तरांगनों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों में वर्णों में ब्रह्मा और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। ये विरोहे यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत करने में जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिससे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा है हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें इस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनयनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावें, साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था। अपने उस पूर्व व्रत की वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, सुनने सरयावते में समाप्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ
नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ उनके सरोवर है, उन अनेकों पर्वत कंदराएं और उपत्यकाएं हैं। इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व सिद्ध चारण तथा यश वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोलें करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचते हैं। फिर उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मानवीय है, स्वर्ण रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों में अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हम जिस पूर्ति करने वाले परम गंगा जी के धारा अपनी कल कल की ध्वनि करती हूँ, उसकी उपत्यका में बहती रहती है। हे विरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माँ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बढ़कर तप किया था। बैसाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग को सामने बैठकर तप करती रही। श्रवण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय की चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देवता नारद जी वहां आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखे। कन्या के दुख से ही दुखी हिमालय ने नारद जी को यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो अपने अपने पवित्र चरण कमलों में मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया। हिमालय के उन दिन वचनों को श्रवण करने नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु की तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेश लेने भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा शिव भी उनके सामने नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती को विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरे कन्या पार्वती की वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करते हुए नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गद पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर दिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। इधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के साथ जाकर कहा, हे पुत्री, तेरे विवाह समस्त देवताओं के श्रेष्ठ विष्णु के कारण निश्चित किया है। अब तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उससे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यतीत हो रहा है। तू मुझसे अपने हृदय की दशा वर्णन करे, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि वे मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने के तैयार हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती ने इस वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब यह बोली, पार्वती, तो अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय हो शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल। मैं तुझे ऐसे गहन में ले चलूंगी जहाँ से तेरे पिता तुझको ना पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपने सखी को उस सलाह को मान लिया। तब वह उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को यह
यह पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई हैं तो अपने मंत्रियों और सरदारों को सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल के समस्त चेष्टों बेकार हो गई। पर्वतों के वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढ ना सके। तब शंकर शोकातुर होकर हिमाचल मूर्तिच्छ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनके धीरज बांधा। तब हिमाचल स्वयं पार्वती को खोज में निकल पड़े। वे बन बन भटकने लगे, उनके तन बंधन की सुध तक ना रही। वे पार्वती को खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। उसी वन में गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ यह गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर जी के एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उसी दिन शंकर जी का विविधता पूजन किया, रात भर जागरण किया, शिव लीलाओं पर वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरनाने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सुमुख उपस्थित देखकर पार्वती के हृदय कमल खिल गया। मनचाह मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे माहेश्वर, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं और वह वर देना चाहते हैं तो कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मनचाहे वर को देखकर शंकर जी ने अपने निवास स्थान को लौट गए। उसके बाद में हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से 2 कन्या देखी। पास आने पर उन्हें अपने प्रिय पुत्री पार्वती की पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और हृदय से लगाकर विलाप करने उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस भयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज अपने मुझे घर से चले आने का कारण ही पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं इन भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से कराना तय कर दिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इन वन में चली आई। पार्वती जी की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो। मैं तुम्हारी इच्छा को विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई। तब हिमवान ने पार्वती के विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, ऋषिवरों, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे इस व्रत के प्रताप में तुमने मुझे प्राप्त किया था, उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। अग्नि पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत किस प्रकार हुआ। शिवाजी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हरितालिका मिलकर एक व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि महान व्रत करने से किस प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है। शिवाजी बोले, हे वरनाने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्या उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है वो इसको अवश्य करें। जो स्त्री आंचल सुहाग चाहती हैं वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनोच्छा को पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खंभे का मंडप बनावें। इस मंडप में शिव और पार्वती का प्रतिमाओं को स्थापना करें। धूप दीप चंदन आदि से स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान करावें, वस्त्र धारण करावें, चंदन लगावें, फूल माला और रात्रि में जागरण करें। ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने व्रत के दिन शिव लीला को पढ़ें अथवा श्रवण करें। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलें और इस श्रेष्ठ मंत्र को जाप करें और एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिण देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करें। जो इस प्रकार का व्रत को करते हैं वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मंचा पति मिलता है और स्त्री को अंचल सुहाग मिलता है। यह व्रत समाप्त पापों को नष्ट करता है, इसमें संचय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की।
ओम नमः शिवाय। जल पितवा नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ का बोलो, सुसु का दो, सुसु का दो, सुसु का दो।